Hello everyone. The next topic I have chosen for the today lecture is the mode, बहुलक, जिसको हम लोग कहते हैं बहुलक। इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने से पहले इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मोड है क्या? व्हाट इज मोड? मीडियन हम लोगों ने देखा, अर्थमेटिक मीन देखा। अर्थमेटिक मीन पूरी सीरीज में एक एवरेज, एक ऐसी वैल्यू जो एवरेज का काम करती है, औसत का काम करती है। मीडियन में हमने देखा एक ऐसा डाटा, एक ऐसी संख्या जो कंप्लीट सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मोड की। मोड में जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्यूरिंग वैल्यू, एक ऐसा मूल्य जो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य, बहुलक, मोड कहेंगे इसको। इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से भी एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे हमने ले लिए हाइट। इंच में हमने कहा 5 फुट, 1 फुट से शुरू कर, 1 2 3 4 5 6 हाइट। यहां हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन, इसको हमने फीट में लिया हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन हमने ले लिया यहां पे 3 4 5, 2 3 4, ये पर्सन है। अब ऐसी कंडीशन में मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि मोड की उपयोगिता क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। तो हमने यहां पे लिखा है सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य। तो यदि यहां देखा जाए तो नंबर ऑफ पर्सन में 3 4 5 2 3 4 है। इसमें जो 5 है वो सबसे ज्यादा है, और जिसमें हाइट है 3 फीट। इसका मतलब 3 फीट की हाइट वाले 5 लोग हैं, जबकि 2 फीट हाइट वाले 4 हैं, 1 वाले 3, 4 वाले 2, 5 वाले 3, 6 वाले 4। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को जो मोड, यदि हम मोड की बात कहें तो मोड आपका 3 हो जाएगा कि 3 फीट वाले 5 व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब है 3 फीट के लोगों की आवृत्ति, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। तो जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3। तो बहुलक का यदि हम मतलब कहें कि मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑक्यूरिंग वैल्यू, जहां पर मीडियन से हम रिजल्ट को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज से नहीं कर पाते हैं, वहां पे मोड हमें बताता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट में मोड से हम ये मालूम कर सकते हैं कि
कि वो कौन सा एवरेज होगा, वो कौन सा स्टैटिस्टिकल एवरेज है जो सबसे ज़्यादा अधिक बार आया। तो वो जो काम करता है वो आपका मोड करता है। इसी तरह से वेट को भी ले सकते हैं हम लोग, शूज़ की साइज को भी ले सकते हैं, एज को भी ले सकते हैं, जहाँ पर मोड से हम लोग अपने रिजल्ट को बता सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ तो जो मैंने लिखी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्योरिंग वैल्यू इज कॉल्ड द मोड, सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य ही बहुलक कहलाता है। इसके बाद हम लोग इसके डिनोट की बात करेंगे, क्या कि इसका सिंबल होता है क्या, वो होता है कैपिटल Z। कैपिटल Z जो है ये आपका बहुलक का सिंबल होता है। अब हम लोग बात करेंगे मोड को कितने तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, मेथड्स। मैं यहां पे इसको 3 कैटेगरी में बांट रही हूं। फर्स्ट, बाय ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण द्वारा। दूसरा, बाय द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन। और तीसरा है आपका ग्रुपिंग मेथड। बाय ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण द्वारा, इसमें जो भी संख्याएं या जो भी ग्रुप ऑफ डाटा दिया होगा वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है, जिसमें कुछ संख्याएं जो होंगी, जो कुछ डिजिट्स होंगे वो कम होंगे और कुछ जो डिजिट होंगे वो उनकी वैल्यू अधिक होगी। वहां पे ऑब्जर्वेशन से हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि वैल्यू मोड की क्या होगी। दूसरा जो है यहां पे बाय द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन। और तीसरा जो मैंने लिखा है ग्रुपिंग मेथड। दूसरे वाले में आप फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे यहां पे होगा Z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन। और यहां हम लोग टेबल्स की बात करेंगे बाद में कि कैसे हम लोग ग्रुपिंग टेबल से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूं बाय ऑब्जर्वेशन। इसके लिए एक न्यूमेरिकल ले रही हूं और हम लोग उसको देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन से किस तरह से हम लोग मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना किसी फंडामेंटल को, बिना किसी सूत्र को लगाए। यहां मैं ले रही हूं साइज ऑफ शूज। जूते का आकार। और दूसरा ले रही हूं फ्रीक्वेंसी। साइज ऑफ शूज वे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। फ्रीक्वेंसी ले रही हूं मैं 1 1 1 1।
3 2 1 1। यहाँ पे यदि ऑब्जर्वेशन को देखें तो फ्रीक्वेंसी का जो नेचर है वो एक इधर से 1 से लेके 2 तक और फिर 2 से लेके 1 तक। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर है, फिर एक डिजिट आपको मिली है बड़ी, फिर आपका दूसरा ऑर्डर लग गया डिसेंडिंग। तो बढ़ते हुए क्रम और इधर घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम और इधर घटते हुए क्रम के बीच में एक आपको डिजिट दिख रही है 3 और जिसमें वैल्यू दिख रही है 6। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि बाय ऑब्जर्वेशन मेथड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज 6, देयर फ्रीक्वेंसी इज 3। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज 3, देयर फ्रीक्वेंसी इज most frequent value is the 6, their frequency is 3, so mode equal to 6 observation. Let's we move ahead with the next. The second method is by formula, mean and median. The formula is Z equal to 3 median minus 2 arithmetic mean. If the median equal to 24 and the arithmetic mean equal to 22.75, what will be the value of Z? Z equal to 3 into 24 मल्टीप्लाई है, ये ऐसे भी लगा सकते हैं, माइनस 2 इंटू 22.75। Z equal to 72 माइनस मल्टीप्लाई करिए 22.75 मल्टीप्लाइड बाई 2 45.50। So the Z equal to 26.5। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग तीसरे पर्टिकुलरली मेथड को समझेंगे कि बाय ग्रुपिंग मेथड से किस तरीके से हम लोग मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई स्टार्ट विद द थर्ड मेथड of the mode by grouping method. समूहीकरण विधि। इसमें 3 हम लोगों को इस स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले मेकिंग द ग्रुपिंग टेबल। The second, making analysis table, and third is
फाइंडिंग वैल्यू ऑफ मोड। तीन तरीके का हम लोग को प्रोसेस ग्रुपिंग टेबल में एडॉप्ट करना होगा। सबसे पहले हम लोग बनाना सीखेंगे ग्रुपिंग टेबल, उसके बाद एनालिसिस टेबल, और थर्ड अटेम्प्ट में वैल्यू हम लोग निकालेंगे जेड की। ग्रुपिंग टेबल कैसे बनेगी पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर देखेंगे कि एनालिसिस टेबल कैसे बनती है, और थर्ड अटेम्प्ट में कैसे जेड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग किस पर्टिकुलर फंडामेंटल को, किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं शुरुआत कर रही हूं ग्रुपिंग टेबल से। ग्रुपिंग टेबल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक न्यूमेरिकल लेना है, और मैं उस न्यूमेरिकल को लिखने जा रही हूं। आप सब भी उसको नोट करिए, और फिर हम लोग उसको ग्रुपिंग टेबल में रख कर सीखेंगे कि कैसे हम लोग ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। सो द क्वेश्चन इज वैल्यू एंड एफ। द वैल्यू इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Frequency 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? द रीज़न इज द ऑर्डरिंग वे ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6 ऑर्डर नहीं है, ना तो असेंडिंग और ना डिसेंडिंग। सेंटर की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे 8 तो दिख रही है ज़्यादा, लेकिन इसके बाद जो वैल्यूज 7 के बाद की जो वैल्यूज है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। यदि यही वैल्यू होती 5, 6, 8, 7, फिर इधर पे होती 6, 4, 3, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे क्लियर होता कि जो हमारी हाईएस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंसी जो मोस्टली दिखाई दे रही है वो 8 है, और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन से हम 10 बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे चूँकि एफ जो है वो ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमको ग्रुपिंग मेथड को ऑप्ट करना होगा। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे से हम लोग मेथड को शुरू करेंगे कि किस तरीके से हमारी टेबल बनती है। वैल्यूज पे कंसंट्रेट नहीं करना है, हम पहले कंसंट्रेट करेंगे अगले कॉलम्स को बनाने के लिए फ्रीक्वेंसीज का। सबसे पहले हम लोग पेयर बनाएंगे 2-2 का। फर्स्ट वाले यहाँ पे हमारे पास एफ हो गई, और एफ के बाद जो हमारा कॉलम बनेगा इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट कॉलम। जो हमारा सेकेंड बनेगा वो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे हम लोग। नंबर 2 में लिख रही हूँ यहाँ पे 2-2 की फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगी। इसके बाद तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग 2-2 का पेयर बनाएंगे। पाँच और 6 को जोड़ेंगे। 6, 5, 11,
8 और 7 को जोड़ेंगे 15, 9 और 8 को जोड़ेंगे 17, और 9 और 6 को ऐड करेंगे, इसका एडिशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, 15, 15। जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का, ठीक इसके बगल जो सेकंड कॉलम बनाएंगे, रिमेंबर अगेन 2 2 का हमको पेयर बनाना है। देन इन द थर्ड कॉलम पहले वाली फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है या छोड़ देना है। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी आपकी 5 है, इसको छोड़ के हम फिर से 2 2 का पेयर बनाएंगे। ये वाला 6 और ये वाला 8, इसको लेंगे और इसको ऐड करेंगे। फिर 7 को लेंगे और 9 को लेंगे और इसका एडिशन करेंगे। इधर पे 8 को लेंगे और 9 को लेंगे और इसका हम लोग एडिशन करेंगे। वैल्यू सेंटर पॉइंट पे लिखेंगे, यानी दोनों के बीच में। इज दैट क्लियर? जो भी एडिशन होगा वो 5 के सामने 6 के सामने नहीं लिखना है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा आप एक एक लाइन को छोड़ कर लिखिएगा तो क्लियर बनेगा, टेबल एकदम क्लियर बनेगी और आप उसको समझ भी पाएंगे। तो दूसरे सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जो कहा, जो थर्ड हम कॉलम बनाएंगे 3 नंबर का, इसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है, छोड़ना है। उसके बाद 2 2 का पेयर बनाना है। तो 6 और 8 को लेंगे और 6 8 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 14, 14। 7 और 9 को लेंगे तो 16। इसके बाद 8 और 9 को लेंगे तो 17, और लास्ट में जो हमारी फ्रीक्वेंसी 6 बच रही है इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद इसका कोई पेयर नहीं है। फिर हम लोग आते हैं अगले फोर्थ पे। अब हम लोगों को 2 2 का हमने पेयर बना लिया। अब हम बनाएंगे ग्रुप 3 3 का। अभी हमने पेयर बनाया, पेयर मतलब 2। अब हम बनाएंगे ग्रुप कितनों का? 3 का। 5 6 8, 3 का एक ग्रुप बनेगा। फिर 7 9 8, इसका एक ग्रुप बनेगा। और 9 6 के बाद तीसरी संख्या नहीं है, तीसरा डिजिट अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे इसका ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो हम जब जोड़ेंगे 5 + 6 + 8, तो तीनों की जो वैल्यू है वो ठीक 6 के सामने हमको लिखनी है, यहां पे इन फ्रंट ऑफ 6, और आपका तीनों का एडिशन आएगा 19। फिर जो अगला हमें ग्रुप बनाना है 3 का, 7 + 9 + 8, इसको 9 के ठीक सामने आप लिखेंगे, 9 के ठीक सामने आएगी ये वैल्यू, और ये आएगा आपका 24। इसके बाद हम लोग जब 5th कॉलम पे आएंगे तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी को हमें छोड़ना है और फिर 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है, फिर हम 3 3 फ्रीक्वेंसी का एक ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 5 को छोड़ देना है। जो ग्रुप बनेगा वो 6 से बनेगा, 6 8 और 7 का, और दूसरा जो बनेगा ग्रुप वो बनेगा 9 8 और 9 का। यहाँ पे 6 आपका फिर से छूट जाएगा। यहाँ पे आपने जब 6 8 और 7 को जोड़ा तो ठीक 8 के सामने आपकी वैल्यू ऐड होकर लिखी जाएगी। तो इसका एडिशन आपका आ जाएगा 1। अगला 3 का जब हम ग्रुप बनाएंगे, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ा, 3 का हमने एक ग्रुप बनाया, फिर अगला 3 का ग्रुप बनेगा 9 8 और 9 का, 9 + 8 + 9, और ठीक इसको 8 के सामने लिखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 26। इसके फिर ठीक 6th कॉलम में 6 कॉलम्स बनते हैं, ये याद रखिए। 6th कॉलम में
आपको दो फ्रीक्वेंसीज को छोड़ना है, द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी को हम इग्नोर करेंगे और फिर हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो पेयर बनेगा वो ग्रुप जो बनेगा वो 8 से बनेगा, 8, 7 एंड 9। और फिर जो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा वो बनेगा आपका 8, 9 और 6 का। तो यहां वैल्यू ठीक 7 के सामने, 7 के सामने आपको लिखनी है ऐड करके। तो आपका जो वैल्यू आएगी 8 + 7 + 9, 8 + 7 + 9, और इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 24। दूसरा जो हमारा ग्रुप बनेगा वो बनेगा 8, 9, 6, और इसको 9 के ठीक सामने आप लिखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 23। यहां पे ध्यान देने वाली चीज है, आपको फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप में कन्वर्ट करना है। पहले हम पेयर बनाएंगे 2-2 का, 2, 2, 2 और 2। फिर थर्ड वाले में एक को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है, 5 को हम इग्नोर करेंगे, फिर 2-2 का हम पेयर बनाएंगे, 2, 2, 2, 1 बचेगा, आप उसको छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग बनाएंगे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल के लिए इधर मैंने कॉलम लिया है। कॉलम हम लोगों ने ग्रुपिंग टेबल में 6 बनाए थे, तो वही मैंने 6 लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ मैंने वो सभी नंबर्स लिए हैं जो x थे। x आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक था। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करिए आप ग्रुपिंग टेबल पर। उसमें हाईएस्ट जो आपकी डिजिट थी वो थी 9। 9 आपका 9 की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 पर्टिकुलर वैल्यूज में आ रही थी। एक आपकी वैल्यू थी वो 12 में और दूसरी जो आपकी वैल्यू आ रही थी वो 14 में। फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी। दूसरा कॉलम था पेयर्स का, जिसमें हमने 2-2 का पेयर बनाया, और 2-2 का जब हम लोगों ने पेयर बनाया है तो वैल्यू हाईएस्ट थी 17। हाईएस्ट वैल्यू थी 17, जिसका जो ग्रुप था या जिन वैल्यूज में ये आ रही थी 17, वो ग्रुप था आपका 12 और 13 का। तो हमने 12 में टिक करना है और फिर 13 को टिक कर देना है। थर्ड वाला में एक को छोड़कर, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर जो हमने 2-2 का ग्रुप बनाया था उसकी बात करेंगे। उसमें जो आपकी हाईएस्ट डिजिट थी वो भी 17 थी, और ये जो ग्रुप था ये आपका था 13 और 14 का। तो कॉलम नंबर 3 में हम लोग 13 और 14 को लगा लेंगे। चौथे वाले कॉलम पे आप लोग आइए। चौथे वाले कॉलम में हाईएस्ट जो आपकी डिजिट थी वो कौन सी डिजिट थी? वो थी आपकी 24। 3-3 का जहां पे हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, और वो जो 3 का ग्रुप था वो आपका 11, 12 और 13 का था। 11, 12 और 13 फ्रीक्वेंसी थी आपकी 24। फिफ्थ कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 26 थी, और 26 में 3 वैल्यूज का जो ग्रुप हम लोगों ने लिया था फ्रीक्वेंसीज का, वो जो वैल्यू थी वो थी आपकी 12, 13 और 14। 12, 13, 14। सिक्स्थ कॉलम में हाईएस्ट डिजिट 24 थी। 2 का आपने 2 फर्स्ट फ्रीक्वेंसीज को इग्नोर करके जो ग्रुप बना, जो आपने ग्रुपिंग 3-3 की थी, उसमें हाईएस्ट डिजिट 24, और वो जो ग्रुप था वो आपका था 10, 11 और 12। अब हम इसको टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आ रहा है? यहां पे 10 वाले में 1, इसमें 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, और यहां पे 3।
तो एनालिसिस टेबल में जो टोटल है हाईएस्ट वो फ्रीक्वेंसी कौन सी, वो 5 बार है 12, तो हम मान कर चलेंगे हाईएस्ट ग्रुप के हिसाब से वैल्यू आपकी 12 होगी, यही आपका मोड आएगा। तो स्टूडेंट आप लोग अब क्लियर होंगे कि कैसे आप लोगों को टेबल्स को बनाना है। इन ग्रुपिंग मेथड 3 स्टेप यू शुड फॉलो। द फर्स्ट you have to make grouping table. Second step you should make analysis table, and third finding the value of mode. तो ये 3 इसके स्टेप्स हैं जिसमें आप मोड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग क्लास इंटरवल का देखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज यदि है और हमको मोड निकालना है तो कैसे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, कैसे टेबल्स बनेंगी, कैसे एनालिसिस टेबल बनेगी और किस तरीके से हम लोग मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रीट, आफ्टर डिस्क्रीट सीरीज द कंटिन्यूअस सीरीज। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30 एक्स है ये, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 and the last is the 70 to 80 x. The f frequency 6, 9, 10, 16, 12, 8 and 7. आप लोग कंटिन्यूअस सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, किसी भी नेचर की आपके पास यदि सीरीज है तो सबसे पहला काम करिएगा आप ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई करना। यदि ऑब्जर्वेशन मेथड फेल होता है तो हम ऑप्ट करते हैं ग्रुपिंग मेथड को। इस क्वेश्चन को भी मैं एक बार चेक करूंगी कि क्या इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। सो लेट्स सी हियर द फ्रीक्वेंसी। यदि फ्रीक्वेंसी प्रॉपर ऑर्डर में है तो वी कैन ऑप्ट द ऑब्जर्वेशन मेथड। देयर इज नो नीड टू फॉलो द ग्रुपिंग मेथड। वहां पे आपको ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 6, 9, 10, 16 द हाइएस्ट, 12, 8, 7 ऑर्डर एकदम ठीक है। पहले आपका असेंडिंग है, फिर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस कंडीशन में बाय ऑब्जर्वेशन मेथड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो है 16 और द वैल्यू है आपकी वो है 30 to 40। डिस्क्रीट सीरीज होती तो बहुत आसान था, हम लोग तुरंत बता देते कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को एक एडिशनल फॉर्मूला को पुट करना होगा। सीरीज आपकी L1 और L2 के फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। ये फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसके लिए आप पहले फॉर्मूला को नोट करिए। Z इक्वल टू इंटरपोलेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटरपोलेशन। Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, L2 माइनस L1। आप लोगों को इस फॉर्मूले को याद करना होगा, तभी आप इंटरपोलेशन
कर पाएंगे। यहां पे कई चीजें देखने को मिल रही हैं। L1 ये क्लियर है, लोअर लिमिट। L2 क्लियर है आपके लिए, अपर लिमिट। F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, मैं इसको क्लियर कर दूं। F1 का सीधा सा मतलब जिस क्लास इंटरवल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो यहां पे 16 आपका F1 हो गया। F0 उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, वो है आपकी 10, इसको आप कहेंगे F0। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F2 होगी। आई एम अगेन रिपीटिंग, F1 जो आपका क्लास इंटरवल होगा 30 से 40 वाले की फ्रीक्वेंसी, ठीक इसके पहले F0 और ठीक इस फ्रीक्वेंसी के बाद F2। नाउ लेट्स द टाइम टू पुट द वैल्यूज इन फंडामेंटल। L1 आपका 30 प्लस F1 आपके पास है 16, F0 10, 2 इंटू F1 16 माइनस F0 10 माइनस F2 12 एंड L2 माइनस L1 40 माइनस 30। Z इक्वल टू 30 प्लस माइनस कर दीजिए यहाँ पे 6, 32, 16 2 जा 32 माइनस 10 और 12 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -22, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, साइन हमारा माइनस में आएगा। और यहाँ पे 40 में से 30 गया आपका 10, आपके पास अब वैल्यू आ गई 30 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60, यहाँ पे आ गई 10, 32 में से 22 गया 10। आप इसका एलशियम भी ले सकते थे या इसको सीधे डायरेक्टली काट भी सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल टू 36। सो द वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू 36। इज दैट क्लियर? यहाँ पे 30 से 40 के ग्रुप को देख लीजिए, क्या वैल्यू इसमें 36 आएगी, तो 30 से 40 के बीच में आपका 36 आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन एकदम सही है। तो स्टूडेंट, आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, आप उतना अच्छा स्टैट्स के सवाल को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मोड में एक चीज़ और भी मेंशन करना चाहूँगी कि यदि 30 से 40 के ग्रुप की बाहर की कोई डिजिट आ जाती, सपोज करिए ये 42 ही आ जाता, 41 आ जाता, तब हम क्या करते, तो वहाँ पर आप एक लाइन नोट कर लीजिए, इफ द वैल्यू ऑफ मोड यदि मोड की वैल्यू इंटरपोलेशन के बाद ग्रुप से बाहर आती है, तो हम एक और फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और उस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.